दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी जन्म से राजा पैदा नहीं होता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसे जन्म से ही सारी कलाएं आती हो, या फिर वो जन्म से ही सारे काम में कुशल हो। किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए हर इंसान को बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। और ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि वो इंसान उस कला को सही समय दे, तभी जाकर कहीं वो उस कला, उस विद्या में माहिर हो पाएगा। क्योंकि बिना प्रयास किए, बिना अभ्यास किए कोई भी किसी भी कला में, किसी भी स्किल में महारत हासिल नहीं कर सकता। किसी भी कला में महारत हासिल करने के लिए हमारे पास उस कला से संबंधित ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान से पहले उस कला के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा कि किस दिशा में जाना है, किस ओर जाना है, तो वो व्यक्ति कदम बढ़ा ही नहीं पाएगा। दिशाहीन बनकर बस इधर उधर भटकता रहेगा। इसीलिए एक दिशा, एक मार्ग, एक रास्ता होना भी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि दिशा कौन सी सही है, ये मार्ग कौन सा है हमारे लिए। तो इसका एक सरल सा उपाय है, और वो ये है कि हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा सुनने के लिए रेडी रहना होगा। हमें उस ज्ञान को हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। हर चीज़, हर एक घटना जो हमारे आसपास घटती है, उस पर ध्यान देना होगा। हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। अगर हमें हमारा मार्ग चाहिए, तो क्या कोई भी ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी कला है जिसके अभ्यास से मेरा फायदा हो सके? ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसी कौन सी स्किल है जिसके बारे में जानने से मेरा फायदा हो सके? क्या ऐसा कोई लेसन है जिसे पढ़ने से मुझे मेरा मार्ग मिल सके? जरूरी नहीं है कि हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर पहले से ही मालूम हो सकता है हमें इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना पड़े। हो सकता है इनके उत्तर हमें किसी की बातों में मिल जाए, किसी को कुछ करता देखकर हमें अपना उत्तर मिल जाए, या किसी पुस्तक को पढ़ते हुए हमें अपना उत्तर मिल जाए। हमें सारी दुनिया पे ध्यान केंद्रित करना है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। लेकिन हमें कभी भी ढूंढने का प्रयास बंद नहीं करना होगा, तभी जाकर कहीं हम अपना सही मार्ग ढूंढ पाएंगे, उस दिशा की ओर, उस मार्ग की ओर आगे बढ़ पाएंगे जो हमें हमारी सफलता तक पहुंचा पाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन मार्ग। सरल मार्ग सदैव लुभाता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है। एवं दूसरा कठिन मार्ग वो लंबा हो सकता है, किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा सकता है। हमें अपनी गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत बार हमें चुनाव करने पड़ते हैं। उन रास्तों के बीच जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है। अक्सर जो इजी वे होता है वो हमें सही लगता है, और जो कठिन होता है वो हमें गलत लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सरल मार्ग से गुजर कर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, किंतु ये भी जरूरी नहीं है कि कठिन मार्ग से गुजर कर हमें हमारी मंजिल मिल जाए। हमें ध्यान ये देना है, चाहे मंजिल कठिन रास्ते से हो, चाहे मंजिल इजी रास्ते से हो, मंजिल किस रास्ते पर जाने से मिलेगी इस बारे में ज़्यादा सोचना है। फिर चाहे वो सरल मार्ग हो या कठिन मार्ग हो, एक ऐसे रास्ते का चुनाव करना ज़्यादा जरूरी है जो हमें हमारे गोल तक पहुंचा सके। फिर चाहे वो रास्ता छोटा हो या लंबा रास्ता। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस सरल मार्ग का चुनाव हम करते हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो सरल मार्ग हमें विश्वास नहीं दिलाता कि हम हमारे गोल तक पहुंच पाएंगे। किंतु फिर भी लोग उसी सरल मार्ग का चुनाव करते हैं और कठिन रास्तों पर जाने से डरते हैं, घबराते हैं, भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कठिन रास्तों पर चलने से उनका समय बर्बाद होगा, उनकी मेहनत बर्बाद होगी। पर ऐसा नहीं है। समय और मेहनत का फल जरूर मिलता है। जरूरी यह है कि हम इस बात को जाने और समझें कि रास्ते की कठिनाई या सरलता से ज्यादा हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे लक्ष्य कैसे प्राप्त हो। क्या बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो आप अपनी जिंदगी में? और आपका अगर इतना बड़ा लक्ष्य है तो मार्ग इतना सरल कैसे हो सकता है? याद रखो, जितना बड़ा लक्ष्य है उतनी कठिनाइयां हैं, उतना कठिन रास्ता है। आसान रास्तों पर चलना तो सभी को पसंद है। क्या सच में कभी एक बहुत ही आसान रास्ता किसी व्यक्ति को एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा पाया है?
ये आप अपने आप से पूछो। जो भी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा है, उसने कितनी परेशानियां, कितनी कठिनाई, कितनी समस्याएं, हर चीज का सामना किया है। क्या कोई भी सरल मार्ग पर चलकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंच पाया है? नहीं। बिल्कुल इसी साधारण गणित से ये स्पष्ट होता है कि कठिन रास्ते पर चलना बेवकूफ़ी नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक सरल मार्ग ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा पाए। सिक्के के दो पहलुओं की तरह भी ये बात भी जरूरी नहीं है कि कठिन मार्ग हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा पाए। लेकिन कठिन मार्ग हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारा विश्वास बढ़ाता है, उन मुश्किलों से लड़ना सिखाता है। आसान रास्ता हो या कठिन रास्ता हो, इन दोनों के चुनाव में जीत उसी की होगी जो कठिनाइयों, समस्याओं, मुश्किलों का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अंत में इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्ग कैसा था और कितनी मुश्किलों का और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इस बात से भी नहीं पड़ेगा। अंत में बस यही मायने रखेगा कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं, क्या आप जीते या नहीं। तो आप कौन सा रास्ता चुन के इन दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना आपके लिए बेहतर है, किस रास्ते पे चलकर आप सक्सेस हासिल कर सकते हो, भेड़ चाल चलना है या खुद अकेले चलना है, ये आपको डिसाइड करना है। मिलता हूं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टेक केयर। जय हिंद।